इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7। दिस विल बी इक्वल टू 7। आ गया सभी का आंसर। तो ये समझ में आ गया कोफैक्टर से हमें कैसे एक्सपांशन करना है, या कोफैक्टर हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में किस तरह हेल्प करता है। अब एक इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है, उसका नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे काम आती है कहाँ पर, जब हम इसका इनवर्स लेते हैं मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये हमें अब सीखना है। इसके लिए हम सीधे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम सीखेंगे। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा लेंथी है। वन मिनट में आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ। तो ये एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए। कैपिटल इज अ मैट्रिक्स। तो अभी ये वेरीफाई वगैरह भी, इसको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, इसको भी छोड़ दो, इसको मैं अभी समझाऊंगा। हमें मैट्रिक्स ए दिया है, तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ए को शॉर्ट में इस तरह लिखा जाता है, ऐसे हम एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे, ए डी जी, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होगा, अभी एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, इसको सीख लेते हैं। जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, यदि हम अ, इसको एक ऐसा मैट्रिक्स एज्यूम कर लें कि A11, A12, A13 इस तरह के एलिमेंट्स यदि लिखे हैं, तो हमारा जो एडजॉइंट ए होगा वो क्या होगा, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32 एंड कैपिटल A33। मतलब हमने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया। अभी एडजॉइंट नहीं आया है, अब इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जब हम सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, और उस उसका एक नया मैट्रिक्स बनता है कोफैक्टर का मैट्रिक्स, और उसका भी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। फिर ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इस तरह से क्या बन जाएगा, हमारा एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको जो ए दिया है, कैपिटल ए, इस कैपिटल ए का क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा। फिर आगे की चीजें हम कैलकुलेट करते हैं।
चेक कीजिए, यही एडजॉइंट ए बनाए क्या सभी का? ऋषभ और आस्था, यही आया आंसर? यही एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है? ओके, एडजॉइंट ए हमारा आ गया। अब हमें फाइंड करना है इस हमारा जो ए था डिटर्म मैट्रिक्स ए, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करना हम सीखेंगे कि ए इनवर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक मेथड तो हमने सीख लिया था, वो मेथड क्या सीखा था? एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। लेकिन कभी कभी हमें बोला जाता है कि डिटरमिनेंट मेथड यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करो, तब हम ये एडजॉइंट ए वाला मेथड यूज करते हैं। तो ये ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स कैलकुलेट कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला याद करो। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है और इसमें क्या करना है, जो डिटरमिनेंट ए है इससे डिवाइड कर देना है। तो जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ए इनवर्स। जो ए मैट्रिक्स गिवन था उसका इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, कभी भी इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो कंडीशन क्या है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटरमिनेंट पहले कैलकुलेट करके देख लिया करो। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए? जीरो। क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि जीरो आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ही गायब हो जाएगा, तो इसलिए इसको जीरो नहीं चलेगा। और ऐसा ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है, उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये 1 मार्क में हमें पूछा जाता है। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो, उस मैट्रिक्स का नाम बताओ, तो उसका नाम क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो। तो हमें अब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट जीरो नहीं चाहिए, तो हमें कौन सी मैट्रिक्स चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तभी डिटरमिनेंट तभी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है। सिंपल, अब क्या कैलकुलेट करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई, ये गया 16 - 9 -3, ये गया 4 - 3 +3, 3 - 4। तो हमें क्या मिल जाएगा? 7 - 3, और यहाँ से भी -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। इसलिए जो हमारा ए इनवर्स आएगा, दिस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 1। मतलब जो एडजॉइंट ए है ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ए इनवर्स। इस ए इनवर्स कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है?
कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, फिर हम हाँ, हमें इसमें वो करना था वेरीफाई वाला। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इनवर्स क्या फाइंड करने के लिए बोला था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई जो है, वेरीफाई करने, ये वेरीफाई क्या किया है ये हम समझते हैं। तो ये जो वेरीफाई करने के लिए बोला है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई किया जाए, किसका, मैट्रिक्स ए का। एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का क्या किया जाए, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमें किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके इक्वल होता है। ये हमें वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ए और एडजॉइंट ए इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, और प्रोडक्ट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही। डिटर्मिनेंट ए तो 1 था और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम बोल भी सकते हैं आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि ए तो ए है, बट एडजॉइंट ए क्या है, ए इनवर्स। ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आई आएगा। तो इसलिए डेफिनेटली प्रूफ होगा ही। तो हमें एग्जाम में प्रूफ कैसे करना है, सिंपल, मैट्रिक्स ए को लेना है और एडजॉइंट ए के मैट्रिक्स को लेना है, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? आसान है ना इनवर्स निकालना? ठीक है, मैं कुछ इनवर्स निकालने के लिए देता हूँ आपको मैट्रिक्स, आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है सेम मेथड से। एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। अब देखो, ए इनवर्स फाइंड करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहिए हमें, कभी भी आपसे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट एक देखो, क्या ये जीरो आ रहा है, जीरो आ गया तो आगे सॉल्व भी नहीं करना है, हमें लिख देना है इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। यदि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो हम बोल देंगे यस इनवर्स इज पॉसिबल, और देन एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे।
चेक कीजिए, ये आंसर आया।